फ्रेंड्स देखिए जय अब माता हम दी, चौकी जय जमा माता रहे दी हैं। सभी यहाँ पे भक्तों। देखिए तैयारी आज कर जो ली है है मैंने नवरात्रि का सारी, दिन है, और हम पहला दिन अब है। और पूजा करेंगे। नवरात्रि के दिनों में हमें ध्यान ये से देखिए, पूजा आप पाठ लोग भी करनी होती है, नवरात्रि तो की हम शुरुआत हो किसी रही विधि है। विधान से करें। अभी देखो मैं चौकी जमा रही हूँ। यहाँ ध्यान से देखना, कोई सीन कट भी हो जाए तो उसके लिए सोल भाई, क्योंकि हो सकता है कोई सीन कट भी हो जाता है, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा रखा है वीडियो बनाने के लिए। बस कुछ चीज़ें आपको दिखाई भी नहीं दे रही होंगी, सामान बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने अभी माता रानी को विराजमान कर दिया है लाल वस्त्र बिछाकर, और मैंने नारियल विराजमान हो गए हैं। गणेश जी भगवान, हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी, मैंने इनको विराजमान किया है। और इसी प्रकार देखिए मैं जो है सभी चीज़ धीरे धीरे इनको वस्त्र के रूप में माता को मैंने जो है यहाँ पे चुनरी रखी हुई है। और माता के लिए मैं भोग लगा रही हूँ। पान का पत्ता लिया है मैंने, इस पे मैंने अभी बतासा रखा है, और 2 लौंग रखी हैं, 2 इलायची रखी हैं, पान सुपारी, ये चीज़ का मैं भोग अर्पित कर रही हूँ माता रानी को। देखिए भक्तों ध्यान रखें, इस चीज़ का जो है भोग आपको डेली ही लगाना चाहिए 9 दिन तक, क्योंकि माता लक्ष्मी को पान और बतासे और लौंग के अति प्रिय हैं, इनके अति प्रिय हैं। अगर आप कुछ करें ना करें, लेकिन अगर ये आप उनको भोग लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए मैं यहाँ पे रोली तिलक लगा रही हूँ, माता को भी लगा रही हूँ, सभी चीज़ को तिलक करूँगी मैं। और मैंने आपको बता दूं, जब मैंने ये विराजमान किए थे तो मैंने विराजमान करने से पहले मैंने इनके जो है अक्षत, जैसे कि टीका भी छिड़कते हैं, लेकिन अक्षत पहले रख लिए थे वहाँ पे जहाँ पे मैंने माता को विराजमान किया है, जहाँ पे मैंने जो है कलश रखा है वहाँ पर भी। और अभी देखो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, सारी चीज़ें करती रहूँगी। और ध्यान से देखिए पूजा में भूल चूक होनी नहीं चाहिए, और मैं उसी प्रकार चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन ढंग के तरीके से ढंग से होना चाहिए। माँ की पूजा अच्छे से होनी चाहिए। अभी इधर मैं जो है अंगारी बना रही हूँ, जिस पे हम सभी दक्षिणा देंगे, सभी चीज़ की सामग्री की, गेहूं की, तिल की, जो है हम सभी चीज़ चढ़ा करके उनको आहुति देते हैं। ठीक है, आहुति के रूप में सभी चीज़ उनको डाली जाती है। लौंग का जोड़ा घी में डाल के, देसी घी का मैं यहाँ पे दीपक विराजमान करूँगी। यहाँ पे देसी घी के ही मैं पूजन करूँगी 9 दिन तक, मेरे देसी ही घी, क्योंकि पहले से ही मैं बना के रखती हूँ, अपने घर में बना कर रखती हूँ। मैं कभी माता की पूजा में कभी भी मैं ऐसा वैसा घी नहीं डालती हूँ। सिर्फ क्या करती हूँ, मैं अपने घर में माता के लिए घी बनाती हूँ और उसी का मैं पूजन करती हूँ। ये देखिए मैं व्रत नहीं कर पाऊँगी पूरे 9 दिन, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक रहती नहीं है। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए जो है मैं 9 दिन तक फास्ट नहीं करूँगी। मैं एक फास्ट अब रखूँगी, एक सप्तमी को रखूँगी, क्योंकि अष्टमी मेरे यहाँ पूजी जाती है, अष्टमी का पूजन किया जाता है, तो इस वजह से मैं। और देखिए मन साफ होना चाहिए, मन साफ है तो सब कुछ है। और जब मन साफ ना हो, व्रत करने से कोई ऐसी बात नहीं होती है। व्रत करने वाला देखिए हर भिखारी जो है बड़ा अमीर हो जाए, कोई भी भिखारी ना रहे, अगर व्रत रख के जो है सब कुछ वो हो जाता है। तो व्रत ये है भाव से होता है। अगर आपके शरीर में ताकत है तो आप व्रत कर सकती हैं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई बहनों, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी कितना साथ देती है। मैं पूजन कर पाऊँ इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात मुझे अपने ऊपर लगती है, क्योंकि पूजन मैं एक भी दिन मिस नहीं कर सकती हूँ। पूजन अनिवार्य है, क्योंकि माता रानी का जो है विराजमान यहाँ पे
माता रानी 9 दिन हमारे घर रहेंगी, हमारे घर विराजमान हैं। तो इस वजह से उनके ध्यान में रखते हुए देखिए मैंने अब यहाँ पे घी चढ़ा दिया है, मैंने दीपक विराजमान कर दिया है। और इसी प्रकार मैं सारी चीज़ें जलाने के लिए मैं जो है कपूर डाल रही हूँ, जिससे कि अंगारी अच्छे से सामग्री के साथ जल जाए। घी डाल रही हूँ, कपूर डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने सामग्री चढ़ाई है। सामग्री में मैंने थोड़ी चीनी डाली है, थोड़ा घी डाला है और मिक्स किया है उसको। ठीक है, सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बतासे भी ज़रूरी होते हैं, बादाम है, किशमिश है, मेवा मिष्ठान है, सारी कुछ चढ़ाती हूँ यहाँ पे। तो आहुति जिस प्रकार माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की होनी चाहिए, उसी प्रकार मैं भी दे रही हूँ। सारा सामान है, रोली का टीका लगाया है मैंने, कलावा अर्पित करा है। जैसे माँ लक्ष्मी को तो चुंदरी अर्पित कर दी है मैंने, लेकिन उनको जो है मैं बाकी को, जैसे गणेश जी हैं और ये हरि विष्णु लक्ष्मी जी विराजमान हैं, सब पे कलावा चढ़ा दिया है मैंने, कलावा वस्त्र के रूप में चढ़ा दिया है। और इसी प्रकार जो है सारी चीज़ें मैनेज करते हुए सारी चीज़ें आहुति में भी डाल रही हूँ, जिस चीज़ का भोग लाना चाहिए। फूल भी मैंने सभी को चढ़ाए हैं, फूल नारियल पर भी चढ़ाना चाहिए। जो आपने कलश स्थापित किया है वहाँ पे टीका भी लगाना चाहिए ना। और आप नारियल जब चढ़ाएं तो उससे पहले आप उस पर कलावा भी लपेट लें। तो ये सारी चीज़ें, गेट खोल दो। तो ये जो है इस प्रकार देखो माता जो है आ गई हैं अपना भोग लेने के लिए। देखिए सभी जब हम मन से सब कुछ करते हैं, यहाँ पे कपूर भी डाला है देखो वक्त मैंने, ऐसा नहीं है कि लेकिन हाँ ये तो मुझे अपने आप को सबको पता होता है कि हमसे जो है हम सही विधि विधान से पूजा करेंगे, ये हमारा मन साफ है तो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा वहाँ पे आती ही आती हैं। तो हम जो है फर्स्ट दिन मैंने येलो कलर के कपड़े पहन रखे क्योंकि गुरुवार का दिन है आज, और गुरुवार का दिन है तो मैंने ये जो है आज पीले ही कपड़े पहनूंगी, कल ग्रीन कपड़े पहने जाएंगे। इसी प्रकार अगले दिन काले कपड़े पहन सकते हैं या ब्लू कपड़े पहन सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप हर दिन के हिसाब से कपड़े भी पहनते हैं तो माता जो है माता रानी उससे भी आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। क्योंकि देखिए हर तरीका इंसान का अलग अलग होता है मनाने का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिस प्रकार आप माँ को मना सकते हैं इस बार। और पालकी पे होके सवार माँ आ रही हैं और हाथी पे होके सवार जाएंगी, यानी कि थोड़ा आ रही हैं तो इतना थोड़ी परेशानियाँ तो हैं क्योंकि थोड़ी लड़ाई झगड़े, थोड़ी अशांति मतलब बनी रहेगी। लेकिन लास्ट में, साल के लास्ट में 4-6 महीने रहेगा ये। 4-6 महीने के बाद जो है लास्ट में जब हाथी पे सवार होकर माँ चली जाएंगी 10वें दिन, तब आप लोगों को सुकून देखने मिलेगा। मतलब साल का लास्ट जो है बहुत अच्छा बैठने वाला है, क्योंकि साल का लास्ट में जो है हाथी पे जब सवार होकर जाती हैं ना माँ, तो उस चीज़ का संकेत होता है कि वहाँ धन आता है, लक्ष्मी आती है, मतलब अपना आशीर्वाद बना के रखती हैं इस प्रकार। तो ध्यान रखें इस प्रकार भक्तों, प्यार से देखिए। मैं आज जो है मैं पान का पत्ता गणेश जी को भी अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे पान जो है आज मैं इलायची डालकर इनको भी अर्पित कर रही हूँ। और सारी चीज़ें माता को तो दी ही है मैंने, ठीक है, लेकिन गणेश जी को भी आज पान का पत्ता और इलायची और बतासे के साथ मैंने अर्पित किया है भोग। और अंगारी पे तो सारे कुछ छोड़ा ही है। जो चीज़ रह जाती है बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं, पूजा उठने से पहले कर सकते हैं। जो भी करना है आप लोगों को ध्यान से करिए, थोड़ा टाइम लगेगा। भाई मैं देखो 3 बजे से उठी हुई हूँ और मेरी पूजा ये कुछ कारण हो गया था, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे पति को कहीं जाना था अचानक, तो इस वजह से मेरी पूजा 7 बजे हो रही है ये इस टाइम।
7 बजे की पूजा चल रही है ये मेरी, और कोई नहीं, 8 बजे के बाद पूजा नहीं मानी जाती है। और नवरात्रि में करने को करते हैं लेकिन मानी नहीं जाती है। 8 बजे तक आप लोग सभी, मैं ये कहती हूँ कि 8 बजे तक अपनी पूजा समाप्त कर लेनी चाहिए, इससे बड़ा वो नहीं है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक को लाइक करें और कमेंट ज़रूर जय माता दी, माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। और इसी प्रकार अपने ध्यान से, कर्म से, और देखिए मन साफ रखिए, किसी को गंदा मत बोलिए, किसी को गंदा मत कहिए, किसी को बुरा मत कहिए। सबका आदर कीजिए, छोटों का बड़ों का। और कन्याओं का विशेष कर ध्यान रखिए, क्योंकि कन्याओं में ही देवी विराजमान होती हैं। और कन्याओं को, एक कन्या का पूजन पकड़ लीजिए, कुछ भी दे दीजिए उनको डेली, चाहे चॉकलेट दीजिए, चाहे टॉफ़ी दीजिए, कुछ भी एक चीज़ उनको देते रहिए, क्योंकि कन्या देवी का रूप होती है, देवी का रूप होती है। तो उनको जितना आप देंगे माँ प्रसन्न होगी। और आदर सम्मान सभी का रखिए, आने वालों का वेलकम कीजिए, जाने वालों को वेलकम कीजिए, बस ऐसे ही चलता रहेगा। अपने प्यार से माता रानी को हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ मैं भी सभी को। देखो, जो चीज़ रह जाती है, कलश में भी मैंने इलायची, गेहूं के दाने, एक सिक्का, सारी चीज़ें डाली हुई हैं, लौंग डाली हुई है। अब मैं कथा पढ़ूँगी यहाँ पे, अब मैं कथा पढ़ूँगी। कथा का पूरा नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि कथा का दिखाऊंगी तो ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। और मैं अगर कथा का दिखाने लगी, आपको वीडियो बनाने लगी, तो कम से कम आधे घंटे की वीडियो पहुँचेगी, जो आप देखना नहीं चाहोगे। कभी मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, इस पर कथा का मैंने डाल रखा है एक वीडियो पिछले साल का, तो वो आप देख सकते हैं, जाकर मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो मेरी बिल्कुल कथा पे ही है, कथा मैंने सुना रखी है उसमें, उस कथा को सुन सकते हैं आप, कथा का ही डाल रखा, जाके देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, ध्यान रखिए, पूजा मन से होती है। अगर आप मन से पूजा करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। मन साफ रखिए, किसी का बुरा मत चाहिए, बुरा मत करिए आप किसी का। जो कोई आपको गाली भी दे रहा है ना, देने दीजिए, क्योंकि उसकी गाली उसी की लगेंगी। अगर आप पलट के कुछ बोलेंगे तो फिर वो गालियाँ सारी आप ही के ऊपर आ जाएंगी। इसलिए किसी को जवाब ना दें। नवरात्रि में ध्यान रखें इस बात का खासकर, क्योंकि कोई दे रहा है ना आपको, तो उसको जवाब देना, चाहे वो अच्छी दे रहा है, बुरी दे रहा है, भलाई आपकी गलती ना हो, दे रहा है देने दीजिए। तो चलिए, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी। कमेंट करिए, राधे राधे, माता जय माता दी।